गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम करेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा रह गया था नंबर सिस्टम हमारा अप्रोक्सीमेटली लगभग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लास्ट क्लासेज में ये लास्ट क्लास है इसकी। और इसमें जो एक पार्ट रह गया है इसमें, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसके हिसाब से इसका एक पार्ट रह गया है। और जो भी बचा हुआ होगा वो हम जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा अगर कोई नया क्वेश्चन आता है या कोई छोटा मोटा टॉपिक ऐसा है तो उसमें देखेंगे, साथ में साथ उसको करते जाएंगे क्वेश्चंस के टाइम पे। लेकिन जो बस लास्ट है ये टॉपिक, और इसमें क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। हम किसी नंबर को डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं 4 नंबर 4 या 8 और 10 किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप एकदम बता देंगे सर 2 से हो जाएगा। 6 किससे हो सकता है, तो आप बता देंगे सर 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। क्यों बता देंगे आप ऐसा, क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि वो उनके टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है। तो इसका क्या एक और मतलब हो गया कि जो नंबर जिसके टेबल में आ रहा है वो उससे डिवाइड हो रहा है, उन टेबल से डिवाइड हो रहा है, उन नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं बात कर लूँ 18 नंबर की, तो 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। मतलब वो कोई भी नंबर अपने फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, गुणांक से, जिनको हम गुणांक बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो अपने फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो सबसे बड़े नंबर से, सबसे बड़े फैक्टर से करें। सबसे बड़े फैक्टर से करने का क्या होगा, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल 18 का लेते हैं। अब 18 का मैंने अभी आपको बताया, ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी है, और 18 से तो अपना आप ही। लेकिन हमें इनमें से करना है किसी को, तो किससे हो जाएगा ये, किससे सबसे सही रहेगा, सबसे शॉर्ट रहेगा ये, सबसे छोटा आंसर जो आएगा 9 से आएगा। तो हम फैक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा इसका यूज़। तो फैक्टर्स का जरूर, गुणांक का जरूर देख लें कि अगर वो अपने गुणांक में उसके 3 या 4 गुणांक बन रहे हैं, और जो सबसे बड़ा गुणांक है हम हमेशा भाग या विभाजन उसी से करेंगे, डिवीजन जो है उसी से करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, गुणांक होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि नंबर्स को देखें किस तरीके से, तो इनके कुछ रूल्स हैं। उनको रूल्स को आप एक बार जान लेंगे तो आपके लिए डिवीजन करना, किसी भी नंबर का डिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। इस क्लास में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा जिसमें सिंपल डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्लास जो आएगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी डिवीजन की, एडिशंस की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशंस की, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की। तो वो जल्दी ही वो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप देखते जाइए। 0 और 1 से डिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, सबको पता है। 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा किसी नंबर को, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा नंबर, यही तो होगा। तो 0 और 1 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? बेसिक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिना किसी कंफ्यूजन के, जिससे आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये कैसे हो गया। तो 0 और 1 का तो कोई यूज ही नहीं है ना। 2 से चेक करते हैं, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 से किस टाइप के नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं, आप लिखते भी रहिएगा अपने नोट्स में। 2 से डिवीजन चेक कर रहे हैं हम, डिवीजन
2 से डिवीजन चेक कर रहे हैं, कौन से नंबर किस टाइप के नंबर्स हैं जो डिवाइड होंगे। एक तो या तो इवन हो वो नंबर, हिंदी में जिनको सम नंबर बोला जाता है, सम नंबर हो, सम संख्याएं, इवन नंबर या सम संख्याएं। इवन नंबर या सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सबको पता है, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। या जिस भी संख्या के पीछे जीरो आए, क्या है, शून्य। जैसे कोई भी संख्या आप अपने मन से ले सकते हैं, तो इस टाइप की संख्या है, इनको 2 से भाग दिया जा सकता है इजीली। तो आपको डिवाइड करना है और समझ में नहीं आ रहा किससे होना है, तो आप पहले चेक करें सबसे पहले, क्या वो सम संख्या तो नहीं है, या उसके पीछे जो अंक है उसमें जीरो तो नहीं है। अगर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। अब 3 के लिए चेक करेंगे हम। 3 का डिवीजन, 3 से कौन नंबर डिवाइड हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं? 3 से वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिन नंबर्स की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। मतलब जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, भाज्य हो। जैसे 2, 7 या 4, 5 या 9, 3, 6 या 12, 1, 5, 3। इन संख्याओं का ये जो अंक हैं, इनका योग, इन अंकों का योग 3 से भाज्य है, डिवीजन हो रहा है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2, 7, 9, 9 3 के टेबल में आता है, डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो टेबल में आता है तो एक तरीके से फैक्टर ही है उसका। 4, 5, 9 अगेन 3 से डिवाइड, 9, 3, 6, 12 एंड 6, 18। 18 is also the factor of 3 is also the factor of 18। मतलब 3 के पहाड़े में आता है ना 18। 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9, 9 और 3, 12, फिर से 12 आ गया इसका योग, ये भी हो जाएगा। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर्स जिनका योग या सम, जिनके डिजिट का योग या सम 3 से ही डिवाइड हो, 3 से भाज्य हो, वो डिवाइड होंगे 3 से। फाइव का डिवीजन, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, किस नंबर को डिवाइड कर सकता है 5? जिसके लास्ट में 0 है, जिसके अंत में 0 आए। किसी भी संख्या में लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है, क्या है, लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है,
तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 5 से। अगर इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम या शंका किसी के मन में रह जाएगी ऐसी कि ऐसे कैसे, तो पूछ लेना आप मेरे से। 6 पे आएंगे। अब 6 पे मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको हम यूज करेंगे। 6 से कौन नंबर डिवाइड हो सकते हैं, कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, भाज्य हैं, जिनको भाज्य बोला जाता है। हिंदी में थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाया जाए, तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में आता है वो हिंदी में समझे और जिनको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझे। चलिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए सारी क्लासेस। तो जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनको उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का, और इन फ्यूचर अदर्स एग्ज़ाम के भी मिलेंगे, बट पहले हमारा फोकस यहाँ पे ही है, तो इसी को कंप्लीट हम करेंगे। 6 का डिवीज़न क्या है? जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा हो, वो संख्या जो 2 और 3 से डिवाइड हो रही है वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और 3, which can be divided by 2 and 3 can be divided by 6 also। 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कैसे होगा? कोई भी नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 6 का क्या, 18 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 18 से। अब 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, लाइक इवन नंबर है, सम संख्या है 18, और 3 से भी, क्योंकि इसके अंकों का सम जो है, योग जो है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जहां पे कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, 3 से हो रही है, 2 से हो रही है, मैंने आपको बताया जिससे बड़े से हो रही है हम बड़े से करेंगे, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रहा हो उसको 6 से भी भाग दे सकते हैं। और 6 से भाग, अब आप कहेंगे सर 2 से या 3 से दे लो, देने के लिए कुछ भी दे लो, लेकिन बड़े नंबर के लिए तो बड़ा लंबा हो जाता है ना, जब आप शॉर्ट करना है हमें तो बड़े से बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे। आप ध्यान देंगे 7 पे, थोड़ा सा यूनिक है इसका। कोई भी संख्या 7 से नंबर जो डिवाइड हो सकता है, चलिए एक 343 ले लेते हैं। 343 क्या है आप जानते हैं? 7 का क्या है? 343 7 का क्यूब होता है 343। तो मतलब ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं क्या करना है। जो भी इसकी यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, उसका तो 2 गुना कर दो, इकाई के अंक का 2 गुना कर दो। 7 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड, 7 से हो रहा है क्या ये चेक करने के लिए, तो 6। और रेस्ट ऑफ द नंबर, जो रेस्ट ऑफ द नंबर बचा है इकाई अंक छोड़ के, यूनिट अंक छोड़ के, उसमें से 6 को माइनस कर दो, तो 34 में से 6 गया, क्या बचा? 28। और जो नंबर बचे वो 7 से भाग जा रहा है क्या? 7 से डिवाइड हो रहा है क्या 7 से? तो 28 तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भाग जाएगा, या 0 बच जाए,
मैं समझ के चल रहा हूँ यहाँ तक, आपको 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम हर एक नंबर पे 2 3 4 5 6 इस तरीके से, फिर तो हमें दिखाई दे जाएगा यार इसको 2 से हो ही नहीं सकता, 3 से होगा नहीं, 5 से हो नहीं रहा है, 4 से होगा नहीं क्योंकि इसमें डबल जीरो नहीं है, 6 से हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा है, तो 7 से करके देखें 7 से हो जाएगा क्या। अब 8 का आ जाता है, 8 में केवल वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 000 है, या लास्ट की 3 डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश तीनों मिल गया। मतलब लास्ट की 3 डिजिट या तो 000 हो या फिर अपना 8 से डिवाइड हो रही हो, तो वो नंबर। अच्छा, 4 में एक चीज रह गई थी। 4 में मैंने आपको बताया था लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 हो तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक रूल और है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हो, है ना, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एक नंबर हम इसमें ले लेंगे, कोई भी नंबर, पहले तो ये देख लो 432 000। क्या ये 8 से? पहले तो हम इसको 000 पे चेक करते हैं। 8 से 48 48 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा। 8 7 56 56 4 3 7 8 9 72, तो 6 7 9 ये आ जाएगा इसका तो आगे को, है ना। और इसमें 432 जो था, क्या ये इससे 8 से डिवाइड हो रहा है हमारा? 432 40 3 हो रहा है, तो इसी में दोनों संख्या आपकी हो गई। अगर 000 होगा तो भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो देखिए इसके लास्ट के 3, चलो ये 000 वाला छोड़ देते हैं इस पे। अब देखो ये लास्ट के 3 डिजिट वाला हम देख रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड हो रही हैं 8 से, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। और अब देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ये मैंने ऐसा ही लिया था आप, और ये देखो अब यहाँ पे देख लो, क्या ये डिवाइड होगा 8 से? रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, करके देखते हैं। 8 6 48 48, बचा कितना? 3। 8 चौक 32, बचा कितना? 3। 8 या 24, बचा कितना? 6। 8 7 56, बचा कितना? 4। 40 हो गया, 8 5 40। तो ये प्रूव हो गया है कि 8 से वो नंबर, वो संख्याएं विभाजित होंगी, डिविजिबल होंगी, जिनके लास्ट में 000 होगा, या उसकी लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होंगी। सेम 4 में है, 4 में लास्ट की 2 डिजिट जो है या तो 00 हो, ठीक है, या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, विभाजित हो सकती है। 9 से कौन डिविजिबल होंगे? वो नंबर डिविजिबल होंगे, विभाजित होंगे, जिन संख्याओं का अंकों का योग 9 से भाज्य है। जिन संख्याओं का ऐसी संख्या, जैसे 3 में था, 3 में क्या था कि 3 से वो संख्याएं डिविजिबल थी, भाज्य थी, विभाजित हो रही थी, जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था। इसमें भी सेम रूल है, वो संख्या विभाजित होंगी जिन संख्याओं का अंकों का रूल योग जो होगा, एडिशन जो होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा।
कैसे? सबसे छोटे से लेते हैं 18, संख्याओं का योग 8 and 1 9, तो 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य हो रहा है, तो ये 9 से होगा। और कोई संख्या ले लो, 4 2 8 9 7, चेक करें इसका, ये हो जाएगा क्या? 4 2 6 8 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23, 23 7 30, 30 तो नहीं हो रहा, तो अब बना लो इसको, क्योंकि यहाँ तो बस मैं आप एक क्वेश्चन और आपका हो जाएगा इसमें। अब बना लो, 30 हो रहा है, क्या जोड़ें कि ये 9 से भाग हो जाए? सवाल आता है क्या जोड़ें इस नंबर में कि ये 9 से भाज्य हो, डिविजिबल बाई 9 हो। तो संख्याओं का योग कर लिया हमने, 30 आया। 30 से ऊपर हम इसमें क्या ऐसा क्या जोड़ दें जो 9 से भाज्य हो जाए? ये 9 3 27, 9 4 36, 6 जोड़ दो इस अंक में, संख्या में 6 अंक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 9 से भाज्य हो जाएगा ये, डिविजिबल बाई 9। तो एक सवाल और आपका यहाँ पे कवर हो गया डिविजिबिलिटी के साथ ही। ऐसा सवाल भी आपके पास आएगा कि इस नंबर में क्या जोड़ें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, इस नंबर में क्या जोड़ें कि ये 6 से हो जाए। इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, 10 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, है ना। 11 का देखते हैं। 11 से कौन से नंबर भाज्य होंगे? 10 से तो जिनमें भी 0 आ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, जिस संख्या में भी 0 रहेगा लास्ट में। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है 11 से विभाजित होने वाला। अब आपने कोई रूल देखा, संख्या चेक कर रहे हैं आप, अब वो 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो, 10 से तो हो ही नहीं सकता। जब आप 8 से 9 से सब 2 से 5 से भी देख लिया नहीं हुआ, तो 10 से कैसे हो जाएगा? होगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने का क्या वो है? 11 से ये है कि संख्या में सम अंकों का व विषम अंकों के योग का अंतर, मतलब इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं किसी नंबर में और ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनके सम का अंतर, डिफरेंस, या तो 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? या 0 हो जाए या विभाजित हो जाए 11 से। जैसे आप देखिए अभी 11 दूनी 22 11। अब कोई संख्या ऐसी ले लो आप, 9 3 8 4 5 2। क्या कह रहा है रूल ये कह रहा है जो इवन, मतलब 1 3 5 पे हैं, और जो सम संख्याएं हैं, हाँ जो ऑड पे हैं, जैसे विषम जो है 9 8 5, और जो इवन पे हैं 3 4 2, है ना। ये दूसरी पे है ये, और ये है इस अपना चौथी पे, और ये छठी पे। ये तो इतना तो समझ रहूंगा ना। इवन ऑड डिजिट कौन सी हैं? तो इसमें इवन कौन सी है? 9, वो सॉरी ऑड कौन सी हैं? ऑड या विषम 9 पे है, 8 पे है, 5 पे है। इनका योग 9 8 5 कितना हो गया? 17 और 5 22। और विषम पे वो, हाँ
सम पे सम पे कौन कौन सी हैं? 3 + 4 + 2 क्या है? 4 2 6, 6 और 3 9। तो आगे क्या कह रहा है? इनका योग का अंतर मतलब 22 - 9 क्या हो? या तो 0 हो जाए, या तो हो जाए 0, या वो जो अंतर आए वो 11 सा भाग हो जाए। देखो क्या आ रहा है इसका अंतर। 22 में से 9 गया, कितना बचा? 13 बचा ना। 13 और 9, 13 और 9 होता है 22। ठीक है, 13 7 20 और 2 9। ठीक, तो क्या ये हो रहा है 11 से विभाजित? ये संख्या नहीं हो रही। अब इस संख्या को, जैसे मैंने पहले, इस पे बहुत आता है, ये 11 वाला सवाल बहुत आता है कि ये संख्या में क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए। ये बहुत बार आता है। तो क्या जोड़ देंगे हम इसमें? इसमें हम जोड़ देंगे, ऐसा बना देंगे जैसे ये 11 से वो हो जाए विभाजित। तो ये तो हो रहा है 13। अब 13 के बाद ऐसी क्या संख्याएं आनी चाहिए, जोड़ना चाहिए हमें? ऐसा क्या जोड़ना है जो 22 आ जाए इसका अंतर? मतलब 9 जुड़ेगा, 11 दूनी 22, 22 आना चाहिए ना। 22 ही तो कटेगी अगली संख्या 11 से। तो +9 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। या इस संख्या में +9 कर लो। कैसे करोगे? सीधा 9 लिख लो, सीधा 9 लिख लो। अब करके देख लो, जब ये आ जाएगा हमारा इवन नंबर पे, तो 22 और 9 कितने हो जाएंगे? 31। अब 31 में से माइनस होगा 9, 31 में से 9 माइनस कर दो, तो 22 तो डिवाइड हो रहा है हमारा 11 से। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल था। और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाया। साथ में मैं जो आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको ये सब कुछ क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके से क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी निकालना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नंबर में 18 से डिवाइड कर हो सकता है, क्या चेक करना है? कोई नंबर आपको चेक करना है क्या वो 18 से डिवाइड हो सकता है? तो क्या वो हो सकता है 18 से डिवाइड कोई नंबर? जैसे कोई नंबर है 14, हमें देखना कि वो नंबर जो है 14 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो अगर वो 14 से डिवाइड हो सकता है तो उसको चेक करने के लिए, अब डायरेक्ट तो हम पे ऐसा कोई रूल है नहीं कि हम चेक कर लें इस तरीके से। फिर कैसे करेंगे हम? फिर हम देखेंगे क्या वो 7 से हो रहा है, या 14 के फैक्टर कर लो आप। 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 और 7, 7 दूनी 14। तो वो 2 से भाग जा रहा हो वो संख्या और 7 से भी जा रही हो, अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 7 से भाग जा रही है तो वो 14 से भी होगी। तो जब हम अपना डिविजिबिलिटी रूल माइंड में सेट कर लेंगे और हमने देखा यार ये संख्या तो 7 से जा रही है भाग, और 2 से भी जा रही है, तो मतलब 14 से भी चली जाएगी। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। 19 के लिए तो हम निकाल ही नहीं सकते। 19 का क्या फैक्टर निकालोगे आप बताओ? ये तो प्राइम नंबर है, इनका तो वो ही फैक्टर होता है। 17 हो गया,
है ना। और 22 हो गया, 22 का क्या है, जो 11 से चला जाएगा, जो 2 से चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल्स, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।